सभी को नमस्कार। मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं विजन क्लासेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज का हमारा सेशन रहेगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स या डी खंड के तत्व चैप्टर यानी अध्याय की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन लाइन के साथ, यानी रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास समुद्र भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगी और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या चैप्टर की समरी होने वाली है, क्या इसके खास प्रॉपर्टीज होने वाले हैं, और क्या होता है इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। तो चैप्टर समरी की बात करना चाहिए, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स या डी खंड के तत्व है, यानी क्लास 12th जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी डी खंड के तत्व है। डी खंड के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम बात करना चाहें तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है इसका? n-1 डी 1 से 10 तक होता है और ns 1 से 1 से 2, यानी n-1 डी 1 to 10 ns 1 से 2, ये होने वाला है इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिर हम बात करेंगे सामान्य नाम क्या होता है, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे? तो ट्रांजिशन एलिमेंट यानी संक्रमण तत्व है। फिर एक एलिमेंट्स आते हैं जिंक कैडमियम मरकरी, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो होते हैं लेकिन संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। तो इसका रीजन हो जाएगा, यानी एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी जिंक कैडमियम मरकरी डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स या संक्रमण तत्व नहीं है, समझाइए। यानी इस प्रकार से एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका प्रमुख कारण क्या होता है? प्रमुख कारण क्या होता है, यानी इसमें डी कक्षक होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, यानी पूर्ण रूप से भरा होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के लिए स्पेस अवेलेबल नहीं होता है। इसका हो जाएगा मेन रीजन ये। फिर इसका सामान्य नाम हम देख चुके हैं, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स को बोलते हैं, यानी संक्रमण तत्व है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? n-1 डी 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं डी कोष में। फिर ns 1 से 2 इसमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी सीरीज होती है? पहले आ जाएगी 3D सीरीज, फिर 4D, फिर 5D, फिर 6D, यानी ट्रांजिशन सीरीज। 3D श्रेणी की बात करना चाहें तो 3D श्रेणी क्या होती है, यानी स्केडियम से जिंक तक, यानी 21 नंबर से 30 नंबर की जो सीरीज होती है उसे बोलेंगे 3D सीरीज या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? तो इसमें एलिमेंट की हम बात करना चाहें तो स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, यानी इस प्रकार के एलिमेंट आते हैं। जिंक की बात करना चाहें तो D10 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। कैडमियम की बात करना चाहें तो इसका भी क्या होता है? D10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। और Hg यानी पारा, पारा का भी इलेक्ट्रॉनिक या मरकरी इसको बोलें तो इसका भी D10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी ये संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं लेकिन संक्रमण तत्व नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा होता है, यानी D10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी अधिक स्थायी होता है। इसका मेन रीजन हो जाएगा। फिर मरकरी या पारा की बात करना चाहें तो पारा क्या होता है, यानी पारा की यदि अधिकता या विषाक्तता होती है जिसके कारण क्या होता है? मीना माटा डिजीज हो जाती है। इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं 4D सीरीज। 4D सीरीज 4D सीरीज होती है 39 से, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 39 से 48 तक सीरीज होती है 4D सीरीज, यानी ये 4D सीरीज सॉरी ये होती है 39 से 48 नंबर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिर आप जाएगी 5D सीरीज, यानी हो जाएगी सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। फिर आ जाएगी 5D सीरीज, ये होती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 57 से 80 तक आती है 5D सीरीज हमारी, यानी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ये होती है हाफनियम से मरकरी तक, यानी 57 से 80 तक आती है 5D सीरीज। फिर आ जाएगी 6D सीरीज, ये हो जाएगी 89 से 112 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी ये होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिसमें 3D, 4D, 5D, 6D ये सीरीज हमें देखने को मिलती है। अब हम जानते हैं इन जनरल इंट्रोडक्शन, यानी सामान्य परिचय क्या होता है। सामान्य परिचय की बात करना चाहिए तो इसका सामान्य नाम हो जाएगा संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? n-1 डी 1 से 10 ns 1 से 2। फिर हम पढ़ने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी डी खंड के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आगे आने वाले लेसन में हम पढ़ेंगे विस्तार से। फिर हम बात करने वाले हैं संक्रमण तत्व यानी डी ब्लॉक के सामान्य प्रॉपर्टीज, यानी क्या क्या खास प्रॉपर्टीज होने वाली है। फिर हम बात करेंगे भौतिक गुणधर्म या फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा संक्रमण तत्वों के परमाणुविक एवं आयनिक त्रिज्याएं या आकारों में परिवर्तन। आयनन एंथैल्पी क्या होती है? ऑक्सीकरण अवस्था, यानी किस प्रकार से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा M+2/M मानक इलेक्ट्रोड विभव में प्रवृत्तियाँ। फिर मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी M3+/M+2 में प्रवृत्तियाँ।
फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व की प्रवृत्तियाँ। फिर इसकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की रासायनिक क्रियाशीलता या रिएक्टिविटी की बात करेंगे, एवं इलेक्ट्रॉनिक ई माइनस का मान। फिर आ जाएंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी चुंबकीय गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आधार पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, इनका भी विस्तार से अध्ययन करेंगे आगे। फिर आ जाएगा रंगीन आयनों का बनना, यानी किस प्रकार से डी ब्लॉक एलिमेंट्स कलरफुल आयनों का निर्माण करते हैं, किस प्रकार से आयनों का निर्माण होता है। फिर आ जाएगा नेक्स्ट टॉपिक यानी संकुल यौगिकों का बनना, यानी किस प्रकार से डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करते हैं। फिर आ जाएगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है, यानी उत्प्रेरकीय गुणधर्म भी पाए जाते हैं। अंतराकाशी यौगिकों का बनना, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स का भी निर्माण करते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की होने वाली है खास प्रॉपर्टीज, इनका अध्ययन हम करेंगे आने वाले सेशन में। फिर हम आगे पढ़ेंगे मिश्र धातुओं का निर्माण, यानी जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो मिश्र धातुओं का भी निर्माण करते हैं। संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक यानी संक्रमण या ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं। फिर हम बात करेंगे धातुओं के ऑक्साइड तथा उसके ऑक्सोरेनाइन। फिर इंपॉर्टेंट आ जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7, ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर आ जाएगा पोटेशियम पर मैग्नेट यानी KMnO4, क्या होता है KMnO4 का यूजेज, किस प्रकार का कलर होता है और क्या उसका यूजेज होता है, यानी उपयोग क्या होने वाला है। फिर विशेष नोट में म्यू बराबर √² n कोष्टक n+2, यानी ये सूत्र क्या होता है, यानी चुंबकीय आघूर्ण, यानी चुंबकीय आघूर्ण की गणना करने के लिए सूत्र होता है। यहाँ पर n क्या होता है, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी यहाँ पर n प्रेजेंट कर रहा है एनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या या नंबर ऑफ एनपेयर इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। म्यू क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण, यानी चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है बोर मैग्नेट्रॉन। इसको रिप्रेजेंट या प्रदर्शित करेंगे इसको BM यानी कैपिटल BM। फिर हम बात करना चाहें इन एक एनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका मान कितना होता है 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन, यानी चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है बोर मैग्नेट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन यदि एनपेयर स्टेज में होता है तो उसका मान होता है 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक कमेंट और शेयर करना भूलें। सेशन आपको अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, यानी रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास समुद्र भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स पर आने वाला सेशन होने वाला है शानदार, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ लेने वाले हैं नेक्स्ट सेशन। थैंक्स फॉर वाचिंग।